Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, TGT LT Great English Important Points of Facts का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड टू जॉन मिल्टन है। आज से हम जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए सेपरेट वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। ये टीजीटी का वीडियो है और दूसरा पीजीटी का भी आपके सामने पहुंचने वाला है। तो दोनों ही तरह के एस्पायरेंट्स की डिमांड थी, अलग अलग वीडियो बनाइए। तो कुछ राइटर्स हैं जिसमें जॉन मिल्टन है और जॉन गाल्सवर्दी, ये टीजीटी संबंधित हैं। इनके अलावा दोनों पर 8 से 10 वीडियो आप तक पहुंचेंगे, कवर हो जाएंगे। उसी तरह से पीजीटी वाले जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए भी वीडियो अलग से जाएंगे। सबसे पहले शैली का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, शैली के से संबंधित, और पीवी शैली के क्वेश्चन, कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी आ सकते हैं, तो आप भी उसको बात कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। आइए शुरू करते हैं पार्ट 1। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तक ये पहुंचने वाले हैं। हमने वही पॉइंट लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रैड स्ट्रीट, लंदन on 9th of December 1608, the son of composer John Milton and his wife Sarah Jeffrey। ये क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखिए, पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ब्रैड स्ट्रीट में हुआ था, जो कि लंदन में पड़ता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। जॉन मिल्टन के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था, या सीनियर जॉन मिल्टन से कह देते हैं इनके लिए। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, फादर्स नेम ही जॉन मिल्टन ही है इनका, इन्हें सीनियर शब्द और लगा देते हैं इनके आगे, तो इसको जॉन मिल्टन ही बोला जाएगा। इनकी माँ का नाम क्या था? तो सारा जेफरे, अर्थात जॉन मिल्टन जो उनके फादर थे, इनकी पत्नी का नाम सारा जेफरे। तो आप कहेंगे कि जॉन मिल्टन की माँ का क्या नाम था? तो सारा जेफरे। कई क्वेश्चन किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिया द सीनियर जॉन मिल्टन। देखिए, सीनियर शब्द आ गया, अर्थात जॉन मिल्टन किसकी बात की जा रही है? मिल्टन के फादर की बात की जा रही है। मैरिड सारा जेफरे 1572-1672, मतलब ये सारा जेफरे की जीवन काल बताया गया है। जॉन मिल्टन थे सीनियर, जो कि जॉन मिल्टन के फादर थे। उन्होंने सारा जेफरे से शादी की थी, जो कि 1572 में जन्मी थी और 1637 में इनका देहांत हो गया। तो पूछ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन मिल्टन की मदर थी सारा जेफरे, उनका जन्म तिथि क्या है या किस सन में पैदा हुई? तो 1572 में पैदा हुई थी। और इनकी मृत्यु तिथि क्या है? तो 1637। या पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा राइटर है, पोइट है, जिसकी माँ का देहांत या डेथ 1637 में हुई? तो आप लिख सकते हैं जॉन मिल्टन, अर्थात ये वाले जॉन मिल्टन हैं, ये वाले नहीं, ये वाले जॉन मिल्टन की बात कर रहा हूँ, जो पोइट की बात कर रहा हूँ। ये जॉन मिल्टन वो हैं, सीनियर जॉन मिल्टन, जो उनके फादर हैं। ये आपके समझ में आ रहा हो? कोई कंफ्यूज हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें यहाँ अंग्रेजी आपको पढ़ाना नहीं है फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन दिलाना है। हमारा मकसद ये नहीं हम इंग्लिश धुआंधार बोले। एवरीथिंग कम्स इन इंग्लिश, बट यू शुड नॉट नीड टू बी परफेक्ट हियर टू स्पीक इंग्लिश, बट यू शुड नीड टू पास आउट और गेट सिलेक्शन श्योर। यहाँ आवश्यकता आपको अंग्रेजी धुआंधार बोलने की नहीं है फ्रेंड्स, हमें दिखाना नहीं है बिल्कुल भी। हम, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम चाहेंगे कि हिंदी में अधिक से अधिक समझ सकें। आपको समझना है, समझ आना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरह बनते हैं, वो हमने लिए। हमें अंग्रेजी आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन एज ए टीजीटी एस्पायरेंट 2016। तो हमें कोई दिखाना नहीं आपके लिए, बस आपका सिलेक्शन कराना, ये हमारा मकसद है।
अगला पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। द प्रोस्पेरिटी ऑफ मिल्टन्स फादर अलाउड हिज एल्डेस्ट सन टू ऑब्टेन ए प्राइवेट ट्यूटर। देखिए जो मिल्टन के फादर थे इतने धनवान थे, धनाढ़ थे, कंपोजर थे अच्छे खासे, तो समृद्धि उनके पास थी, तो उन्होंने सबसे बड़े बेटे के लिए एक निजी शिक्षक की व्यवस्था कर दी थी। उन शिक्षक का नाम था थॉमस यंग, ए स्कॉटिश प्रेसवाइटेरियन विद एन एमए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी एंड्रयूज। देखिए अब पूछा जाता है कि ट्यूटर कौन थे इनके, जो प्राइवेट ट्यूटर किसको पढ़ाते थे, तो जॉन मिल्टन को पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि इनके पिता धनाढ़ थे, अच्छे पैसे वाले थे, तो आराम से ट्यूटर लगा सकता कोई व्यक्ति। उनका नाम पूछा जाता है, तो क्या नाम था? थॉमस यंग नाम था। कहाँ से बिलोंग करते थे? ए स्कॉटिश प्रेसवाइटेरियन थे। और एमए उनके ट्यूटर ने कहाँ से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी एंड्रयूज। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जॉन मिल्टन के जो ट्यूटर थे, उन्होंने एमए किस यूनिवर्सिटी से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ एसटी एंड्रयूज। किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आसानी से इनके लिए कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट लिया हमने, सब बेहतरीन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये मान के चलिए। आफ्टर यंग्स ट्यूटरशिप मिल्टन attended St. Paul's School in London, where he began the study of Latin and Greek. यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो उनके यंग थे, अर्थात थॉमस यंग थे ट्यूटर, उनकी पढ़ाई करने के बाद, उनके पढ़ाने के बाद मिल्टन ने कहाँ, कौन सा स्कूल अटेंड किया था? एसटी पॉल्स स्कूल, जो कि लंदन में था। पहला स्कूल था उनका एसटी पॉल्स। वहाँ उन्होंने क्या क्या सीखा? तो उन्होंने लैटिन सीखा था और ग्रीक की पढ़ाई शुरू की थी। एसटी पॉल्स स्कूल में मिल्टन ने कौन कौन सी पढ़ाई की थी? लैटिन और ग्रीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, ही आल्सो रोट इन लैटिन एंड इटालियन। देखिए ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि लैटिन और ग्रीक की पढ़ाई के साथ साथ लंदन किस किस चीज़ में लिख सकते थे? तो वो लैटिन में लिखते थे, लैटिन तो पढ़ाई भी की थी इन्होंने, और साथ में इटालियन भाषा को भी लिखना जानते थे, वो पढ़ना भी जानते हो। ये कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है, मिल्टन्स फर्स्ट डाटाबल कंपोजिशंस आर 2 साम्स written at age 15 at Long Wennington. One contemporary source is Brief Lives of John Avery, an uneven compilation including first-hand reports. देखिए पूछा गया इसमें फ्रेंड्स, जो मिल्टन की जो पहली तिथि योग्य रचनाएं से माना जाता है, डाटेबल जो कंपोजिशंस हैं, वो 15 साल की उम्र में, उनकी दो हैं, 2 साम्स। क्या हैं? 2 साम्स। उनकी जो है, जो दो उनके साम्स कह सकते हैं या भजन कह सकते हैं, इन नाम से 15 साल की उम्र में ये कहाँ लिखे गए थे? लॉन्ग बेनिंगटन में इन्होंने इसे लिखा था। कितनी उम्र में लिखा था? 15 साल की उम्र में। और दो कंपोजिशन कौन कौन से हैं? 2 साम्स है उनकी पहली जो कंपोजिशन है, टाइटल तिथि वाले, तो लॉन्ग बेनिंगटन में उन्होंने लिखा था। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो पूछा है, एक उनके समकालीन स्रोत है, जॉन आब्रे का संक्षिप्त जीवन है, जो पहले हाथ की रिपोर्टों सहित एक असमान संकलन है। मतलब जो हाथ की रिपोर्टों, हैंड्स रिपोर्ट लिखी थी उन्होंने, तो उनकी क्या है इसमें जो है उनकी कहना चाहिए संक्षिप्त जीवन, ब्रीफ लाइफ ऑफ, मतलब संक्षिप्त में उनका जॉन एवरे का संक्षिप्त जीवन परिचय में दिया था। अगला देखते हैं गाइस, इन द वर्क एवरे क्वेट्स क्रिस्टोफर मिल्टन्स यंगर ब्रदर, जो वर्क था इस कार्य में एवरे ने मिल्टन के छोटे भाई क्रिस्टोफर को इसमें लिखा था,
When he was young, he studied very hard and sat up very late, commonly till 12 or 1 o'clock at night. ये लाइनें किसकी हैं? ये लाइनें हैं एब्रे की, जो उनका समकालीन जो था। तो उनकी लाइनें हैं, उन्होंने लिखा था कि जब मैं छोटा था तो बहुत मेहनत से पढ़ता था और बहुत देर तक बैठा रहता था, आम तौर पर रात के 12 या 1 बजे तक। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइनें हैं कि रात के 12 या 1 बजे तक रात में अधिक स्टडी करने वाला राइटर का नाम, पोइट का नाम पूछा जाता तो वो कौन थे? मिल्टन साहब थे। और ये लाइनें किसने लिखी थी? एवरे ने लिखी थी। किसके लिए लिखी थी? तो उनका छोटा भाई था क्रिस्टोफर, उसके लिए लिखी थी, बताया था। हिज कंप्लेक्शन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अगला। हिज कंप्लेक्शन एक्सीडिंग फेयर, ही वाज सो फेयर दैट दे कॉल्ड हिम द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। ये क्राइस्ट कॉलेज में अध्ययन कर रहे होते थे, उन्होंने बताया कि वह इतने सुंदर थे, उनका रंग इतना गोरा था कि उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन का कैसा कंप्लेक्शन था? तो फेयर था, बिल्कुल गोरा। अब हु इज कॉल्ड एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, ये पूछा जाता है। तो इसमें जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, लेडी का मतलब महिला, महिला को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज उनको लोग बोलते थे वहाँ के। ये पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है फ्रेंड्स। अगला है, एक एक पॉइंट चुनिंदा है जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कथा हमने नहीं ली है, केवल क्वेश्चन मार्क किया है जहाँ से हम समझा सकते हैं। इन 1625 मिल्टन गेन्ड एंट्री टू क्राइस्ट कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। मतलब 1625 में मिल्टन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्राइस्ट कॉलेज में प्रवेश किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का विद्यालय था, क्राइस्ट कॉलेज। तो कब उन्होंने एंट्री की थी? 1625 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइस्ट कॉलेज में कब एंट्री की थी उन्होंने, कब प्रवेश किया था? तो 1625 में। क्राइस्ट कॉलेज किस यूनिवर्सिटी बिलोंग करता था? तो कैम्ब्रिज से बिलोंग करता। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वेयर ही ग्रेजुएटेड विद अ BA इन 1629। उन्होंने ग्रेजुएशन के रूप में BA किया था। क्या किया था? 1629 में BA किया था। एंड रैंकिंग 4th of 24 ऑनर्स ग्रेजुएट्स दैट ईयर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज। और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज कैम्ब्रिज के उस साल के वो 24 ऑनर्स में से जो बढ़िया अच्छी रैंक लाने वाले लोग थे, उनमें कौन सा नंबर था? उनका 4th था। कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिल्टन ने BA की डिग्री कब प्राप्त की थी? तो 1629 में BA पास किया था। अब उनका कौन सी पोजीशन आई थी? तो 4थी आई थी। कितने ऑनर्स उस साल टॉप मोस्ट में आए थे? तो ये था 24 ऑनर्स। ठीक है, कई क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम टू बिकम एन एंग्लिकन priest, he stayed on at Cambridge where he received his MA on 3rd of July 1632। और उन्होंने उस समय एंग्लिकन पादरी बनने की तैयारी करते हुए, मतलब क्या किया था? एंग्लिकन पादरी बनना चाहते थे, उसकी तैयारी करते समय ही उन्होंने क्या किया था? कैम्ब्रिज में ही रहे थे वहाँ, और वहाँ उन्होंने 3 जुलाई 1632 को MA की डिग्री प्राप्त की थी। तो पूछा क्या, मतलब एंग्लिकन प्रीस्ट बनने की कौन तैयारी कर रहा था? तो मिल्टन कर रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और उस समय कहाँ ठहरे हुए थे? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने ठहर कर ही तैयारी की थी। और साथ ही उन्होंने MA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। कब की थी? 3 जुलाई 1632 को। कई क्वेश्चन इस पॉइंट से निकल सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, मिल्टन मे हैव बीन restricted, suspended
इन हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज फॉर क्वेरलिंग विद हिज ट्यूटर बिशप विलियम चैपेल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज को या किस राइटर को, जैसे पूछा जाता है किस राइटर को सस्पेंड किया गया था यूनिवर्सिटी से, तो मिल्टन को किया गया था सस्पेंड, मतलब उनको प्रतिबंधित किया, सस्पेंड कर दिया था। अगर क्यों कर दिया गया था, कब किया गया था, तो फर्स्ट ईयर मतलब एमए की पहली साल में उन्हें रेस्टेड किया गया था। कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। क्यों किया गया था, झगड़ा होने के कारण। किससे, उनका ट्यूटर थे बिशप विलियम चैपल। तो बिशप विलियम चैपल जो उनके ट्यूटर थे, शिक्षक थे, उनसे झगड़ा होने के कारण उनके लिए निलंबित किया गया। ये भी हो सकता है, ये माना जाता है। तो क्यों निलंबित किया गया था, क्वेरलिंग विद हिज ट्यूटर बिशप विलियम चैपल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिशप विलियम चैपल से किसका झगड़ा हुआ था, मिल्टन का हुआ था। क्यों सस्पेंड किया गया था, उन्हें बिशप विलियम चैपल से झगड़ा होने के कारण ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है गाइस, ही वाज सर्टेनली एट होम इन लंदन इन द 10th term 1626. There he wrote Elegia Prima, his first Latin elegy to Charles Diodati, a friend from St. Paul. यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट टर्म, जो लैंड टर्म था 1626 में, निश्चित रूप से लंदन में अपने घर पर थे वो, और वहाँ उन्होंने सेंट पॉल के एक मित्र चार्ल्स डियोदती के लिए अपनी पहली लैटिन शोकगीत एलिगिया प्राइमा लिखी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 1626 में या 1626 में एलिगिया प्राइमा किसके लिए लिखी थी उन्होंने, तो ये चार्ल्स डियोदती के लिखी थी। किस भाषा में है, तो लैटिन एलेजी मानी जाती है। फर्स्ट किसके लिए लिखी थी, तो उनका एक मित्र था एसटी पॉल्स स्कूल का, उसके लिए उन्होंने इसे लिखा था शोक गीत। तो शोक गीत में आप समझते हैं मृत्यु कारण होता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि एलिजिया प्रेमा कब लिखी गई थी, तो लिखी गई 1626 में। कई तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन लिया है हमने, मिल्टन वाज सेंट होम फ्रॉम कैम्ब्रिज बिकॉज ऑफ द प्लेग विच afflicted कैम्ब्रिज इन 1625। मिल्टन को घर पर क्यों भेजा गया था, गया है कि प्लेग के कारण कैम्ब्रिज से घर भेज दिया गया था, जिससे इसने 1625 में कैम्ब्रिज को प्रभावित किया था। तो प्लेग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को प्रभावित किया था 1625 में। इस कारण से प्लेग या प्लेग कह सकते हैं महामारी, तो इसलिए उन्हें घर पर भेज दिया गया था। अगला पॉइंट लिया है, एट कैम्ब्रिज मिल्टन वाज ऑन गुड टर्म्स विद एडवर्ड किंग, ही लेटर डेडिकेटेड लिसिडस टू हिम। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कैम्ब्रिज में ही मिल्टन के अच्छे संबंध रहे एडवर्ड किंग से, और बाद में उनकी मृत्यु पर उन्होंने एक डेडिकेट किया था एक लिसिडस, जिससे भी पेस्टोरल एलेजी कहा जाता है, एलेजी, तो ये लिखा था उन्होंने। तो लिसिडस किसके लिए लिखा था उन्होंने, एडवर्ड के लिए, उसके शोक गीत इसे कहते हैं। तो ये पूछा जाता था किसकी, लिसिडस किसकी मतलब कविता है, किसकी वर्क है, सॉरी किसकी एलेजी है, तो वो मिल्टन की है। किसके लिए डेडिकेट किया गया है, तो एडवर्ड किंग के लिए, जो कि कैम्ब्रिज में उनके मित्र हुआ करते थे। मिल्टन आल्सो befriended theologian रोजर विलियम्स, tutoring विलियम्स इन हेब्रू इन एक्सचेंज फॉर लेसन्स इन डच। अब देखिए यहाँ भी दिया गया है कि मिल्टन ने धर्मशास्त्री जो रोजर विलियम्स से भी मित्रता की थी, और डच भाषा में पाठ के बदले में विलियम्स को हेब्रू में पढ़ाया था। अब देखिए लिखा है कि रोजर विलियम के लिए मिल्टन ने किस लैंग्वेज में पढ़ाया था, तो हेब्रू में पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि डच भाषा
के बदले उससे कुछ पाठ सीखने के लिए जो धर्मशास्त्री थे रोजर विलियम्स, उनसे मित्रता की थी। तो उनके बदले में उन्होंने जो है डच भाषा के पाठ उन्होंने लेसन्स उससे पढ़े थे, उसके बदले उन्हें हिब्रू पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर लिखेंगे, और कमेंट बस किया करें फ्रेंड्स, कमेंट्स में कंफ्यूज ना करें। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आप लेकर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।